कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आजमरी खान यूसुफ से सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। संगारेड्डी के फैक्ट्री धमाके में महरकीन की तादाद 37 तक पहुंच गई। 35 अफराद जख्मी, मजीद 27 लापता। मानसून पूरे मुल्क में सरगर्म, कई रियासतों में शदीद बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। यकम जुलाई यानी आज से LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी और घरेलू सारिफिन को नहीं मिली कोई राहत। आज से पैन, रेलवे बुकिंग, क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों से मुतालिक अहम तब्दीलियां नाफिज, अवाम पर पड़ेगा असर। इजरायली फौज की गजा पर शदीद बमबारी, 95 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के दबाव में इजाफा। नेतन्याहू व्हाइट हाउस का करेंगे दौरा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सनाती इलाके में एक फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए खौफनाक धमाके में मरने वालों की तादाद 37 तक हो गई। 35 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक 27 अफराद लापता हैं और उनकी तलाश के लिए बचाव कार्रवाइयाँ जारी है। संगारेड्डी के ज़िले कलेक्टर ने कहा कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। कई अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हुक्काम को शुबा है कि मजीद अफराद मलबे और इमारत के नीचे फंसे हो सकते हैं और निकाली गई लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 108 मजदूर मौजूद थे। जख्मियों में 11 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें ICU में रखा गया। वाज़ेह रहे कि फैक्ट्री में कंपनी में ज़ोरदार धमाका हुआ था और ये धमाका सिगाची केमिकल फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि फटने की वजह से हुआ था, यानी कि जिसके नतीजे में आग भड़क उठी थी। हादसे में कई मजदूर झुलस गए और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा था कि मजदूर दूर तक उछलकर जा गिरे थे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर मरकजी हुकूमत के अहलकार रियासतों को मकतूबात लिखते हुए पूरे 1 साल के लिए इमरजेंसी के खिलाफ प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दे रहे हैं और ये काबिल एतराज़ है। उनका कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मरकजी हुकूमत ने अपने सियासी एजेंडे को हुकूमत का एजेंडा बना दिया हो। ये आपत्ति देखिए ऐसा है, मुझे उसमें आपत्ति केवल एक बात की है। केंद्र सरकार के अधिकारी राज्यों को पत्र लिख के कह रहे हैं कि आप 1 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ कार्यक्रम करिए। ये तो कभी होता नहीं है कि कोई भी केंद्र सरकार अपना स्वयं का राजनीतिक एजेंडा शासन का एजेंडा बनाए। ये कभी होता नहीं है, ये घोर आपत्तिजनक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को बताया जा रहा है कि ब्रिक्स सरबराही इजलास में यानी 2026 के लिए हिंदुस्तान की सदारत संभालेंगे। वज़ीर आज़म मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना और अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा करेंगे। इस दौरान वो घाना, नामीबिया और दीगर पार्लियामेंट के गैर मुल्की इजलासों से खिताब भी करेंगे और इसके साथ साथ उन्हें बाज़ ममालिक की जानिब से आला तरीन सिविल एजाज़ से भी नवाजा जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़ारजा में सिक्योरिटी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात ने कहा कि वज़ीर आज़म 2 और 3 जुलाई को घाना का दौरा करेंगे। ये दौरा 30 साल बाद हो रहा है। मरकजी वज़ीर सतीश चंद्र दुबे ने दीपका का दौरा किया है, यहाँ के कानों का दौरा किया। उनका कहना था कि यहाँ वर्कर्स और ओहदेदारों के दरमियान तालमेल अच्छा है। उनका कहना था कि कानकनी के इलाके में सबसे बड़ा मसला नकल मकानी है। रियासती हुकूमत इस मामले में अपना ताउन फराहम कर रही है। अगर नकल मकानी मतलूबा वक्त तक नहीं होती है तो उसका असर पैदावार पर पड़ेगा।
मानसून के पूरे मुल्क में पहुंचने के बाद हो रही बारिश से कई मकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत कई रियासतों में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सैलाब के खतरे की वजह से अलर्ट किया है और महकमे के डायरेक्टर ने एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उत्तराखंड और हरियाणा में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। शुमाल मशरक़ के बड़े हिस्सों, मशरक़ी हिंद के कई इलाकों और जनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ हिस्सों में बारिश मामूल से कम रहने का इम्कान है। शुमाल मशरक़, शुमाल मगरिब और मशरक़ और जनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्ज हरारत देखने को मिल सकती है। मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और तेलंगाना के आसपास के इलाके और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हो सकती है। बताया जाता है कि इस तरह की बारिश का पैटर्न आमतौर पर तब होता है जब मानसून अपने मामूल की हालत से जुनूब की तरफ मुंतकिल होता है और जब कई कम दबाव का निज़ाम भी बनता है। दिल्ली के एलजी वी कुमार सक्सेना कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय अरोड़ा के हमरा दिल्ली में कमिश्नरेट डे परेड का जायजा लिया है। ये परेड ग्राउंड न्यू पुलिस लाइन में मुनक़िद थी, यानी कि इस परेड में उन्होंने सलामी ली और परेड में हिस्सा लिया। पंजाब भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे का कहना है कि हॉस्पिटल की रकम की चोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच के दौरान 2 अफराद को मुअत्तल किया गया है, जबकि एक एसएमओ का तबादला अमल में लाया गया। उनका कहना था कि दरअसल ये एम्बुलेंस के पेट्रोल के लिए मुख्तस करदा फंड्स की चोरी का मामला था। उनका कहना था कि शिकायत मिलने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने एक कमेटी तश्कील दी थी और तमाम रिकॉर्ड की जांच के बाद उस वक्त के एसएमओ का तबादला किया गया। साथ ही मामले में मुलविस एक असिस्टेंट और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना था कि हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जो भी सरकारी सिस्टम में खलल अंदाजी की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ टाइम पहले जो है एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी जिसमें एलिगेशंस लगे थे कि अस्पताल का काफ़ी सारा पैसा जो है वो एम्बेजल किया गया है और उसमें कुछ एम्बुलेंसेस जो कंडम हैं उनमें जो है फ्यूल दिखा के और भी कई अलग अलग तरीक़ों से जो है हॉस्पिटल के पैसों का गबन किया है, जिसके संबंध में जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने एक कमेटी बना के सारे रिकॉर्ड का मुआयना कराया था, निरीक्षण कराया था और उसके बाद जो उसमें कमियां पाई गई थी उसके आधार पे जो तब के एसएमओ साहब थे उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उनके साथ में एक असिस्टेंट और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जिनकी की शमूलियत लगती है कि इस सारे काम में थी को भी आज सस्पेंड जो है किया गया है और डॉक्टर साहब को भी सस्पेंड किया गया है। और ये सरकार की तरफ से एक मैसेज है कि ये जितने भी इस तरीके के सरकारी जो सिस्टम है उसको अब्यूज करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। बाकी की जो यकम जुलाई 2025 से तेल कंपनियों ने एलपीजी सारिफिन को कुछ हद तक रिलीफ दिया है, लेकिन यह रिलीफ सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को ही मिला है। घरेलू सारिफिन के लिए कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई, जिससे आम घरानों को मायूसी हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जो यकम जुलाई 2025 से नाफिज हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में यह सिलेंडर 1723 रुपये 50 पैसे से कम होकर 1665 रुपये का हो गया है, यानी 58.50 यानी 58 रुपये 50 पैसे की कमी की गई। इसी तरह कोलकाता में कीमत 1826 रुपये से घटकर 1769 रुपये और मुंबई में 1674 रुपये 50 पैसे से घटकर 1616 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1881 रुपये से कम होकर 1823 रुपये 50 पैसे हो गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर CAQM के हुक्म के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए मुस्तैद हो गई है। मंगल से यानी आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। महकमे ने हुक्म जारी करके सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें तश्कील दे दी हैं।
इसमें महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अलग अलग 350 टीमें तैनात रहेंगी। अवामी मुकामात पर पाए जाने पर ऐसी गाड़ियों को जब्त करके सीधे स्क्रैप कार्ड भेज दिया जाएगा और 4 पहिया गाड़ियों पर 10,000 रुपये और 2 पहिया गाड़ियों पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। फिजाई आलूदगी को काबू में रखने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को अपनी मुकर्ररा उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने की हिदायत दी है और इसे नाफिज करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों को शामिल करते हुए एक तफसीली लाहे अमल भी तैयार किया है। हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, जो हमारा उस पर कुछ पेट्रोल पंप्स हमारे राउंड द क्लॉक फंक्शन करते हैं, तो हमारा स्टाफ उस पर राउंड द क्लॉक रहेगा ट्रैफिक का, और जो रात के 11 बजे तक के हैं तो उसमें 2 शिफ्टों में रहेगा और राउंड द क्लॉक में हमारा 3 शिफ्टों में स्टाफ रहेगा। हमारे टीआईज, एसीपीज और डीसीपीज हम लोग पर्सनली इसको मॉनिटर करते रहेंगे। हमने इनको ब्रीफ कर दिया गया है कि वहाँ पे जो एएनपीआरस लगे हुए हैं, एएनपीआरस जो है जैसे ही कोई गाड़ी आती है उस पर एक अलार्म सिस्टम बजेगा कि ये गाड़ी जो है 10 से 15 साल पुरानी है, तो उस गाड़ी को हम लोग जो है इम्पाउंड करेंगे और एक्शन एज पर लॉ करेंगे और कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जो उसमें पैसेंजर्स वगैरह हैं। तो हमने ये भी हिदायत दी है कि हम लोग इसको बड़ा पोलाइटली उनसे डील करते हुए अपने कानून का पालन करेंगे और किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन को नहीं होने देंगे। लोकल पुलिस भी डिप्लॉयड है हमारे पेट्रोल पंप्स पे, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। हमारी क्रेन्स भी आसपास हैं, हमें गाड़ी को अगर लिफ्ट करना होगा, पिट्स तक ले जाना होगा तो हम क्रेन का हम इस्तेमाल करेंगे। सर, ये एएनपीआर सिस्टम कैसे आप लोगों को पता चलेगा? ये एएनपीआर जो है ये नंबर प्लेट्स को रीड करेंगे, इसमें हमारा डाटा जो है फीड है, तो जैसे भी 10 से 15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो डी रजिस्टर्ड हो जाती हैं। मुल्क में 1 जुलाई 2025 यानी आज से कई अहम मालियाती, बैंकारी और ज़ाब्ता-ए-जाती तब्दीलियाँ नाफिज हो चुकी हैं, जिनके असरात बराह रास्त आवाम की जेब, सफरी सहूलियात और रोज़मर्रा लेन देन पर मुरतब होंगे। ये तब्दीलियाँ मरकज़ी वजारतों, सरकारी महकमों और निजी मालियाती इदारों के फ़ैसलों के तहत अमल में आई हैं, जिनमें पैन कार्ड, रेलवे किराया, बैंकिंग सर्विस, क्रेडिट कार्ड फीस और दिल्ली में गाड़ियों से मुतालिक सख्त उसूल शामिल है। मरकज़ी बराह रास्त टैक्स बोर्ड यानी पैन कार्ड के इजरा से मुतालिक नए ज़वाबित नाफिज करते हुए वाज़े कर दिया है कि अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की तस्दीक लाजमी होगी। इसके अलावा जो लोग पहले ही पैन कार्ड रखे हुए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक करना होगा, बसूरत दीगर उनका पैन कार्ड गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। CBDT ने टैक्स दहिंदगान को राहत देते हुए साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इसका फ़ायदा ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबके को होगा, जिन्हें अब अपने गोशवारे दाखिल करने के लिए इजाफी 46 दिन मुयस्सर होंगे। उधर SBI कार्ड ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई से उसके बाद प्रीमियम कार्ड्स जैसे एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम पर फराहम किया जाने वाला 1 करोड़ रुपए का हादसाती बीमा ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह प्राइम और प्लस कार्ड्स पर दिए जाने वाले 50 लाख रुपए के बीमे यानी बीमा फ़वाइद भी वापस ले लिए जाएंगे। HDFC बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर नई फ़ीसें नाफिज की है। अब अगर कोई सारिफ हर माह 10,000 रुपये से ज़्यादा गेम्स पर खर्च करता है, 50,000 रुपये से ज़्यादा यूटिलिटी बिल अदा करता है या 10,000 रुपये से ज़्यादा रकम वॉलेट में रीलोड करता है, तो इन तमाम लेन देन पर 1% चार्ज लिया जाएगा। हर चार्ज के ज़्यादा से ज़्यादा हद 4,999 रुपये होगी। अलबत्ता अच्छी खबर यह है कि अब क्रेडिट कार्ड सारिफिन बीमा प्रीमियम की अदायगी पर हर माह 10,000 पॉइंट्स तक रिवॉर्ड हासिल कर सकेंगे। ICICI बैंक ने भी 1 जुलाई से अपने फ़ीसों में बड़ी तब्दीली की। बैंक के ATM पर हर माह 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सहूलत जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद हर मालियाती लेन देन पर 23 रुपये चार्ज किया जाएगा। गैर मालियाती लेन देन पर 8 रुपये 50 पैसे चार्ज होगा। दीगर बैंकों के ATM इस्तेमाल करने पर मेट्रो शहरों में 3 और नॉन मेट्रो इलाकों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सहूलत होगी। बैनुल-अक़वामी ATM इस्तेमाल करने पर फ़ी ट्रांजैक्शन 125 रुपये 3.5% करेंसी कन्वर्जन चार्ज और गैर मालियाती इस्तेमाल पर 25 रुपये का चार्ज लगेगा।
नकद लेन देन के मामले में भी नए जवाबित लागू हो चुके हैं। अब हर सारिफ को हर माह सिर्फ 3 मरतबा नकद लेन देन की इजाज़त होगी, खा वो बैंक शाख में हो या कैश रिसाइकलिंग मशीन के जरिए हो। चौथी बार से हर लेन देन पर 150 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर कोई फ़र्द एक माह में 1 लाख रुपये से ज़्यादा रकम जमा करता है तो 150 रुपये या फ़ी 1000 रुपये पर 3 रुपये 50 पैसे जो ज़्यादा भी हो चार्ज वसूल किया जाएगा। उधर रेलवे ने 1 जुलाई से एसी और नॉन एसी दोनों क्लासेस के किरायों में इजाफा कर दिया है। एसी क्लास का किराया 2 पैसे फ़ी किलोमीटर, जबकि नॉन एसी का क्लास का किराया 1 पैसा फ़ी किलोमीटर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा हर क्लास में दस्तियाब जुमला सीटों का सिर्फ 25% हिस्सा ही वेटिंग लिस्ट के लिए मुख्तस किया जाएगा। एक और अहम तब्दीली ये है कि तत्काल फौरी टिकट के बुकिंग अब सिर्फ उन्हीं सारिफिन को दस्तियाब होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से मुंसलिक होगा। 15 जुलाई से टिकट बुक करते वक्त आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा OTP दर्ज करना ज़रूरी होगा। और रेलवे बताया जा रहा है कि अब तत्काल बुकिंग के आगाज़ के इब्तदाई 30 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। बात गज़ा की करते हैं। इजरायली अफवाज की जानिब से गज़ा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की पट्टी में इजरायली अफवाज ने कई इलाकों पर शदीद बमबारी की। नतीजे में कम से कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में वो अफराद शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए खड़े थे, जबकि एक हुजूम से भरे हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया है। और हमलों में सिर्फ गज़ा सिटी और शुमाली इलाकों में बताया जा रहा है कि 62 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा इजरायली बहरिया ने गज़ा सिटी के साहिल पर वाक़े एक कैफ़े को भी निशाना बनाया। इस हमले में 30 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शहदा में ख़वातीन, बच्चे और सहाफ़ी शामिल हैं जो इस कैफ़े में जमा थे। इजरायली फ़ौज की जानिब से यह हमले गज़ा में जारी इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहे हैं, जहाँ लाखों अफराद पहले ही बुनियादी सहूलियात से महरूम और शदीद ख़तरात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली अफवाज ने गज़ा पर बेरहमाना हमले जारी रखे हुए हैं, जिनमें अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 56,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, क्योंकि गज़ा जंगबंदी के लिए वाशिंगटन की तरफ से दबाव बढ़ रहा है। ये बात एक अमरीकी अहलकार ने बताई है। जनवरी में ट्रंप के इख्तियार में वापस आने के बाद नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का तीसरा दौरा कर रहे हैं। यह दौरा ट्रंप के ये कहने के बाद हो रहा है कि वो जंगज़दा फ़लस्तीनी इलाके में 1 हफ्ते के अंदर जंगबंदी की उम्मीद रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के एक अहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को इस दौरे की तस्दीक की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पहले ही कहा था कि नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात में दिलचस्पी का इजहार किया है और फरीक़ैन मुक़र्रर तारीख़ तय करने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब से सदर ने ओहदा संभाला है, गज़ा में इस वहशियाना जंग का खात्मा उनकी तरजीह रही है। इस जंग के दौरान इसराइल और गज़ा दोनों जानिब से सामने आने वाली तस्वीर बहुत दिलगीर हैं और सदर चाहते हैं कि यह ख़त्म हो जाए। यह उनका कहना था कि सीनियर इजरायली अहलकार और वज़ीर इस हफ्ते व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं, जिसका मकसद नेतन्याहू के दौरे की बुनियाद रखने के लिए गुफ्तगू करना है। नेतन्याहू फरवरी में ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में उनसे मुलाकात करने वाले अव्वलीन गैर मुल्की रहनुमा थे, जब अमरीकी सदर ने अचानक गज़ा पर कब्जा करने के लिए अमरीका के मंसूबे का ऐलान करके उन्हें हैरान कर दिया था। इजरायली वज़ीर आज़म ने अप्रैल में दोबारा दौरा भी किया था। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। संगारेड्डी के फैक्ट्री धमाके में महलूकीन की तादाद 37 तक पहुंच गई। 35 अफराद जख्मी, मजीद 27 अफराद लापता। मॉनसून पूरे मुल्क में सरगर्म, कई रियासतों में शदीद बारिश से सैलाब जैसे हालात। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी।
यकम जुलाई यानी आज से LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी, घरेलू सार्फिन को नहीं मिली कोई राहत। आज से पैन, रेलवे, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों से मुतालिक अहम तब्दीलियां नाफिज, आवाम पर पड़ेगा असर। इजरायली फौज की गजा पर शदीद बमबारी, 95 फलस्तीनी शहीद, गजा जंगबंदी के दबाव में इजाफा, नेतन्याहू व्हाइट हाउस का करेंगे दौरा। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।